हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज पढ़ेंगे हम कंजक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजक्शंस। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। बच्चों, कंजक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड्स और दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एंड, बट, और, हाउ, देन, सो, फॉर, येट, एक्सेट्रा। ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस बताए गए हैं कि गॉड ने कंट्री बनाई और मैन ने क्या बनाए? टाउन बनाए। ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने बीच में क्या लगाया? एंड लगाया। आवर हाउस इज स्मॉल बट आवर हार्ट आर बिग। आई कैनॉट सी हाउ सी कैन विन। I want bread and butter. In sentence 1, 2 and 3, the conjunction and but how join together two sentences. But in sentence 4, the conjunction and join together two words only. ठीक है, आगे चलते हैं kinds of conjunction की तरफ। There are 3 kinds of conjunction: coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunctions. ठीक है। 3 तरह के कंजक्शन होते हैं। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस टू स्टेटमेंट्स और क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो दो स्टेटमेंट को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं जो कि इक्वल रैंक के होते हैं। एग्जाम्पल एंड, बट, फॉर, नॉर, येट, सो और एक्सेट्रा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज ऑफन रूड टू मी येट आई लाइक हिम। In the above sentence, yet is joining two independent statements. He is often rude to me and I like him. So yet is a coordinating conjunction. अब आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा कि he is often rude to me, I like him. अब यहाँ पे क्या है? yet एक coordinating conjunction है जो इन दोनों सेंटेंस को आपस में मिला रहा है। Coordinating conjunctions are of 4 kind. First, cumulative or copulative conjunctions. This adds one statement or अ फैक्ट टू अनदर। ये एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से मिलाता है। एग्जाम्पल, द चेयरमैन एज वेल एज डिप्यूटी चेयरमैन डिजर्व्स ऑनर। सेकेंड, द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स आर इन द फील्ड। ठीक है। अब यहाँ पे चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन एक ही हैं, लेकिन वो उन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है एज वेल एज। कैप्टन और उसके प्लेयर्स के बीच का कनेक्शन दिखाने के लिए वहाँ पे एज वेल एज यूज़ किया गया है। सेकेंड है आपका एडवर्सेटिव conjunction. It expresses a position or contract between two statement. ठीक है। ये दो स्टेटमेंट के बीच के opposition और उनके कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है। एग्जाम्पल, he is slow but he is steady. She worked hard yet she failed. I am all right only I am busy. I was annoyed still I kept quiet. क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं इलेटिव कंजक्शंस की तरफ। इट एक्सप्रेसेस एन इन्फरेंस। ये इन्फरेंस को दर्शाता है, जैसे कि वी मिस द बस सो वी टुक अ टैक्सी। हमने बस मिस कर दी इसलिए हमने टैक्सी ले ली। ही केम लेट देयरफॉर ही वॉज फाइंड। उसको फाइन लगाया गया क्योंकि वो लेट आया था, या आप यूँ कह सकते हो कि वो लेट आया था इसलिए उस पर फाइन लगाया गया था। आगे चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की तरफ। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज। ठीक है। ये आपके सबऑर्डिनेटेड क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ मिलाता है। एग्जाम्पल, आफ्टर, एज, बिकॉज, सिंस, इफ, थ्रू, टिल, बिफोर, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, व्हाई, सो दैट, देन, एक्सेट्रा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई वॉन्ट टू सी हु कम्स हेयर डेली। सेकेंड, आई डिड नॉट नो वेयर शी लेफ्ट अस। Third, make hay while the sun shine. ठीक है। In these sentences, who, why and while are the subordinating conjunctions because these join the subordinate clause to the main clause to complete its meaning. Subordinate conjunctions may be classified according to their meanings as follow. Conjunction of purpose. Example, we eat so that we may live. He is wearing a woolen coat lest he should catch cold. सेकेंड है आपका कंजक्शन ऑफ टाइम. एग्जाम्पल, आई रिटर्न होम आफ्टर द सन हैड सेट. सेकेंड,
The farmer had harvested the crop before the rain set in. Third, as he grew older, he became interested in music. थर्ड है आपका कंजक्शन ऑफ कंडीशन. एग्जाम्पल, आई प्रेफर टू लिव इन शिमला बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द हिल सूट्स मी. राम्या विल गो इफ सुहास गोज विद हर. फोर्थ है आपका कंजक्शंस ऑफ काउज और रीजन. एग्जाम्पल, आई प्रेफर टू लिव इन शिमला बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द हिल्स suits me. Second, the thief could escape easily since there was no policeman on duty. Let us go to a movie as it is 9. Fifth है conjunctions of contrast, concession. Example, though he is weak, he can walk. Second, you cannot pass however hard you may work. Third है आपका although he was not feeling well, he went to the party. Conjunction of result. Example 1. Samiksha was so tired that she could scarcely stand. Second, he was so ill that he could not go to school. Conjunction of comparison. Example 1. Maharana Pratap was as bold as a lion. Second, he is stronger than I. Clear है बच्चों आपको? आगे चलते हैं correlative conjunctions की तरफ. तो बच्चों थर्ड है आपका correlative conjunctions. The conjunctions which are used in pair as correlative conjunction. वो conjunction जो pair में ही use होते हैं उन्हें हम correlative conjunctions कहते हैं. जैसे कि example, whether or, both and, not only but also, either or, neither nor, etc. Read the following sentences. You should either return the book or pay its price. The thief was both fined and imprisoned. I am neither a fool nor a rogue. Scarcely, hardly had we stepped out when we got drenched. In these sentences, the conjunction either or, neither nor, and scarcely, hardly, when are being used in pair, so they are correlative conjunction. ठीक है बच्चों, ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें आपने देखा either और, both and, neither nor, ये सारे एक साथ ही यूज हुए हैं. तो ये सारे क्या हैं आपके correlative conjunctions हैं. क्लियर है इतना बच्चों आपको? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.